हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपना चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं चंदन के पेड़। अब जब जो सुनंदा ने जब अपने मामा जी से बात की तो उसको समझ में आ गया कि किस कारण उसके माता पिता जो थे उससे दूर हो गए हैं। अब उसको ज़िंदगी तो जीनी थी, इसीलिए अब धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास पैदा हो गया। अब वो नाक के द्वारा सूंघती थी चीज़ें, सूंघने के बाद उसको सुगंध से चीज़ें समझ में आने लगी, सारा कुछ। अब धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि उसके कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये सारा कुछ उसके साथ उसका जो कुत्ता था वो उसकी बहुत सहायता करता था। अब वो पास के पहाड़ियों के पास एक छायादार पेड़ों का एक झुरमुट था जहाँ पे वो बैठ जाती थी दोपहर को जाके, और वहाँ पे कोयल थी जो जब गाती थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो जो कोयल थी, ना तो वहाँ पे कोयल गा रही थी और ना ही वहाँ पे कुछ उसको ठंडी हवा महसूस हो रही थी। तो उसने सोचा कि आखिर हुआ क्या। वहाँ पर एक ठूठ खड़ा था, मतलब ये जो होता है पेड़ों का कटा हुआ पार्ट। उसने सोचा कि अब ये हो क्या गया, आखिर वो पेड़ गए कहाँ। तो उसने घर पे आके अपने मामा को ये सारी बात बताई और उसने कहा कि मामा वहाँ पे पेड़ों की कटाई हो रही है, चंदन के पेड़ों की। तो राव गुरु जी थे जो उनके मामा थे, उन्होंने कहा कि चलो हम मुदालियर को बता देते हैं। ठीक है, मुदालियर जो था गांव की जो पुलिस चौकी थी उसका हेड कांस्टेबल था। तो उन्होंने उनको बताया, और जो ये मुदालियर था इसने कहा कि कृपया करके भी आप ये कोई अफवाहें ना फैलाइए, आप लड़की को समझाइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। चलो वो चुप कर गए, लेकिन अभी सुनंदा के मन में अभी भी शक था, क्योंकि उसको महसूस हुआ था। वो आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन वो मन की आंखों से तो देख सकती थी ना। तो उसने सोचा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो फिर उसने दोपहर को जाके वहाँ पे छिप के वो बैठ गई कि शायद उसको कुछ समझ में आएगा। और वहाँ पे उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, वो उसके कुत्ते को ये कह रहा होता है, कह रहे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसने सोचा कि किसकी आवाज़ है। वो किसकी आवाज़ थी? मुदालियर की। अब वो मुदालियर की आवाज़ सुनकर वो वापस आ गई। उसने सोचा कि अब दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो रात के 11 बजने का इंतज़ार करने लगी। वो रात को जैसे इसके मामू मामी सोए और वो धीरे धीरे अपने कुत्ते को लेके वहाँ पे ही घने पेड़ों के पास पहुँच गई। और उसके मन में उसको धीरे धीरे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो उसके मन में ऐसा आया कि जहाँ पे ये पेड़ों की कटाई की आवाज़ है, जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, तो वहाँ को जरूर रोशनी जरूर होगी, इसलिए कोई ना कोई इसको देख लेगा। लेकिन जो उसका कुत्ता था वो उसको धीरे से एक झाड़ियों की तरफ ले गया और वहाँ पे जाके वो छिपके बैठ गई। और वहाँ पे उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, और धीरे से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि रमेश, बस आज के लिए काफ़ी है, इतना बहुत है, तुम और पेड़ मत काटो। और जो सुनंदा थी वहाँ बैठी सुन रही थी। और ये रमेश को जिस बंदे ने बुलाया था वो किसकी आवाज़ थी? मुदालियर की थी। अब सुनंदा जो थी रात के 2 बजे तक वापस आई। जब तक वो सारे चले नहीं गए, वो धीरे धीरे अपने घर वापस आई और उसने अपने मामा को सुबह होते ही सबसे पहले ये बात बताई। और जैसे ही उसके मामा ने ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने सारी बात सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि हमें पुलिस मुख्यालय में जाना चाहिए। और उन्होंने वो सारी बात जो थी पुलिस मुख्यालय में जाके सारी बात बता दी। बातों की पुष्टि जब हुई तो वो घर वापस आ गए, और उसके बाद क्या था, मुदालियर को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1 महीने के बाद पुलिस विभाग ने जो सुनंदा थी, जो चंदन की लकड़ी का भांडा फोड़ था ना, तो उसका जो था खुलासा हो गया था। और इसीलिए पुलिस विभाग ने सुनंदा को इनाम देने का निश्चय किया। अब वो सभी बहुत खुश थे, सभी ने कहा कि अरे कितनी बहादुर लड़की है। अब क्या था, अब राष्ट्र अंध विद्यालय में उनको भर्ती करवाने के लिए सोचा गया। और जो राव गुरु थे उसके मामा थे, जो वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मैं सारे पैसे जो है तुम्हारे बैंक में डलवा दूंगा और अब तुम्हारा नया जीवन आरंभ होगा और तुम भी पढ़ाई कर पाओगी। और जो राव गुरु ने जो किया था उसका जो था, सुनंदा धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास शब्द ही नहीं थे उनका धन्यवाद करने के लिए। तो इसीलिए हाँ, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी कुछ करो ये सोच के करो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये कभी मत सोचो कि मेरे में ये कमी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। जब एक अंधी लड़की कर सकती है तो हमें तो भगवान ने आंखें दी हैं, हम में तो सारे गुण हैं। सिर्फ कमी क्या है, हमारे मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमने ये काम करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।